भगवान 20वें श्लोक में, भगवान 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, ये तो धर्मामितम इदम यथोक्तम प्रियपास्ते शर्द धाना मत परमा भक्तास्त्यति में प्रिय। भगवान कहते हैं ये तो यहाँ ये पद से भगवान ने उन साधक भक्तों का वह संकेत किया है जिनके विषय में अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न करते हुए ये पद का प्रयोग किया था। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में ये और ते पदों से युक्तमा बताया था। फिर उसी सगुण उपासना के साधन बताए और फिर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उसी प्रसंग का उपसंहार करते हैं। यहाँ ते पद उन परम श्रद्धालु भगवत प्राण साधकों के लिए आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करते हैं। तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय हैं। श्रद्धाना भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई है, क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं होता तब तक श्रद्धा की जरूरत रहती है। अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्म में अमृत रूप उपदेश को, जो कि भगवान ने 13वें से 19वें श्लोक तक कहा है, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा क्या करते हैं। यद्यपि भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम का तथा ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है, तथापि इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व ही नहीं है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है। इस प्रकार शास्त्रों में तथा परमात्म तत्व में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधन का पालन हो सकता है। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक हैं। मत परमा साधक भक्तों का सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है। अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदर पूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के प्राण होते हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे गुण उनमें स्वतः ही आ जाते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में मत पर में पद से और इसी 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में मत पर पद से अपने प्राण होने की बात विशेष रूप से कहकर अंत में पुनः उसी बात को इस श्लोक में मत परमा पद से कहा है। इससे सिद्ध होता है भक्ति योग में भगवत प्राणता मुख्य है। भगवत प्राण होने पर भगवत कृपा से अपने आप ही साधन होता है और साधन के विघ्नों का नाश होता है। धर्मामितम यथोक्तम सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों में से 5 प्रकरण धर्म में अर्थात धर्म से ओतप्रोत हैं। उनमें किंचन मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहे हुए लक्षण समुदाय के धर्म में होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात न होने से ही उसे धर्मामृत संज्ञा दी गई है। साधन में साधन विरोधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले कहा गया ठीक वैसा कि वैसा धर्म में अमृत का सेवन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य किंचन मात्र भी धन मान बढ़ाई आदर सत्कार संग्रह सुख भोग आदि न होकर केवल भगवत प्राप्ति ही हो। प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्मामृत हैं। अतः साधक जिस प्रकार के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्मामृत है। धर्मामृत के जो अधिष्ठा सर्वभूतना मैत्र आदि लक्षण बताए गए हैं वे आंशिक रूप से तो साधक मात्र में रहते हैं और इनके साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। फिर भी अवगुणों का सर्वथा त्याग हो सकता है पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कारण है कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध भक्तों में गुणों का तारतम्य तो रहता ही है, परंतु उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र भी नहीं रहता। गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनके 5 विभाग किए गए हैं, परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं, अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता। जितने सद्गुण सदाचार सद्भाव आदि हैं वे सब के सब सत्य परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। इसलिए इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि भी सब असत के संबंध से ही होते हैं। दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत्य से नित्य सिद्ध संबंध है। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण सदाचार सद्भाव भगवान की संपत्ति है। इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख अथवा भगवत प्राण होता जाएगा उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण सदाचार सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्य रूप धर्मी के साथ उष्णता रूपी धर्म का नित्य संबंध रहता है जो कभी मिट नहीं सकता। अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता।
काम क्रोधादि विकार साधारण मनुष्यों में भी हर समय नहीं रहते, साधन अवस्था में कम होते हैं और सिद्ध पुरुषों में तो सर्वथा ही नहीं रहते। यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से ही रहते और अंतःकरण धर्मी के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं प्रत्युत आगंतुक आने जाने वाले विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है वैसे ही वैसे राग द्वेषादि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रिय उपास्ते, साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण प्रियता होने के कारण उनमें दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण भगवान के होने से स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों को अच्छी तरह से सेवन करना है, उनको अपनाना है। भक्तास्त्यति में प्रिय, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवत आश्रित भक्तों के लिए यहाँ भक्ता पद प्रयुक्त हुआ है। भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि से अपने दर्शन की दुर्लभता बताकर 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया है। फिर 55वें श्लोक में अपने भक्त के लक्षणों के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया है। इसमें अर्जुन ने इसी 12वें अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया कि सगुण साकार के उपासकों और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने दूसरे श्लोक में इस प्रश्न के उत्तर में सगुण साकार की उपासना करने वाले उन साधकों को श्रेष्ठ बताया है जो भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं। यहाँ उपसंहार में उन्हीं साधकों के लिए भक्ता पद आया है। उन साधक भक्तों का भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने के कारण इस प्रकार हैं। सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने पर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्राण होते हैं, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान है, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान है। बालक सुत सम दास अमानी, छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है, इसलिए भगवान को भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय हैं। सिद्ध भक्तों को तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने को ऋणामुक्त मान लेते हैं, पर साधक भक्तों प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर उनकी भक्ति करते हैं। अतः उनको अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देने के कारण भगवान अपने को उनका ऋणी मानते हैं और इसलिए उनको अत्यंत प्रिय कहते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्याय।